इतना क्यों हंस रहे हो आप? क्या हो गया? अरे भैया 2 रुपए 30 पैसे प्याज बिकी है तो हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे? 7 महीने खेत में रोए, अब यहाँ आके रोए क्या? आप भी यही सोचने पड़ गए हैं कि किसान तो मंडी में 2.5 रुपए में प्याज बेच रहे हैं और वही प्याज हमारे किचन तक आते आते 40 रुपए कैसे हो जा रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पैदा करने वाले किसान से लेकर खाने वाले इंसान के बीच में ये प्राइसेस 15 से 20 गुना बढ़ जा रहा है। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? इसके रीजन ये दो इंसान है। आपको राहुल गांधी दिख रहे होंगे जो कि 30 साल से इंडिया के युवा नेता ही हैं, और एक साइड राकेश टिकैत दिख रहे हैं जो कि करोड़पति होते हुए भी इंडिया के गरीब फार्मर है। तो कहानी लगभग 2021 की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया जिसके फार्म लॉ से फेमस था। उस लॉ में काफी सारे नियम थे, लेकिन एक नियम ऐसा था जो कि हमारे किसानों को एक पावर देता था कि बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के वो अपने क्रॉप्स को भी किसी भी सुपरमार्केट या प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते थे। आप समझो कि अगर वो लॉ उस समय लागू हो जाता तो ये किसान जो 2.5 रुपए में अपना प्याज मंडी में बेच रहा है वो सुपर मार्केट को 30 रुपए में बेच रहा होता, 10 गुने से भी ज्यादा वो अपना रेवेन्यू कमा रहा होता। तो आखिर इस फार्म लॉ में इशू क्या था जो कि इतने बड़े राइट्स और स्ट्राइक्स को जन्म दिया इस लॉ को हटाने का? तो ये जो स्ट्राइक था वो किसानों ने नहीं, उनके दलालों ने किया था। आप समझो कि हमारा सिस्टम कैसा है क्रॉपिंग का, कि एक किसान 7 से 8 महीने लगकर वो क्रॉप उपजाता है, वो मंडी में 2 से 3 रुपए में बेचता है, और दलाल 2-3 लेवल ऑफ दलाल होते हैं जो कि मार्केट में कॉमर्शियल होते होते वही प्रोडक्ट लगभग 15 से 20 गुना का रेट बढ़ जाता है। अगर ये लॉ लागू हो जाता किसानों को तो बेनिफिट हो जाता, लेकिन इन टाइप के दलालों का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता, उनको नया जॉब खोजना पड़ता। राहुल गांधी जैसे ऑपोजिशन लीडर और राकेश टिकैत जैसे दलालों ने मिलकर ऐसा सिनेरियो बनाया कि ये फार्म लॉ किसानों का अगेंस्ट है। इस लॉ के आने के बाद अडानी अंबानी जैसे प्राइवेट प्लेयर आपकी जमीन को खरीद लेंगे। इन सारे मैनिपुलेशन के बाद जो मासूम किसान भी थे वो भी इस लॉ के अगेंस्ट हो गए। उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि ये इनके बेनिफिट के लिए ही है। अब वही लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी बिहार इलेक्शन के समय बिहार में है और वहां के किसानों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर आप अपने फसल डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर या मार्केट को बेच नहीं पा रहे। सही में हमारे देश में लिटरेसी इतनी कम है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2021 में किसी ने हमारे बेनिफिट वाले लॉ को हटाया और अब 2025 में सेम चीज को प्रमोट करते हुए, सपोर्ट करते हुए हमसे वोट मांगने आ रहे हैं।